स्टेट का कंसेप्ट, स्टेट में आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि यूज स्टेट मेथड एक स्टेट वेरिएबल को क्या डेटा प्रिजर्व करने के लिए। अगर आपको अपने इस कंपोनेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिजर्व करने हैं तो या तो आप क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में तो फिर मल्टीपल कीज बना के रख सकते हो, और या फिर आप क्या बनाओगे मल्टीपल यूज स्टेट मेथड को ही कॉल करो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर नीड, बिकॉज 4 वेरिएबल्स बनाए और किसी एक वेरिएबल पे हल्का सा चेंज होना है तो बात अलग है। 4 वेरिएबल से क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर चारों वेरिएबल्स क्या होंगे, अपडेट होंगे अगर उनमें कोई चेंज हुआ है तो। यहां तक क्लियर? सो लेट्स से इस लॉगिन वेरिएबल को और अपडेट करते हैं। सो मैं यहां पर इसे कमेंट कर रहा हूं और मैं लॉगिन कंपोनेंट को फिर से अपडेट कर रहा हूं। सो लॉगिन कंपोनेंट अपडेट किया जा रहा है। मैं यहां पर एक फंक्शन जो स्टेट है वहां से एक वेरिएबल फेच करवा रहा हूं। तो कॉन्स्ट आई विल से इज लॉग्ड इन एंड सेट लॉगिन। यूज स्टेट से हमने एक वेरिएबल ऑब्टेन किया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दे दी, फॉल्स है। बुलियन टाइप का ले लिया और डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी है, फॉल्स है। तो इज लॉग्ड इन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। हमने रिटर्न में JSX में फिलहाल इस वेरिएबल को प्रिंट किया, इज लॉग्ड इन, इस वेरिएबल को प्रिंट किया विच रिटर्न्स अ बुलियन टाइप वैल्यू। मैं पहली चीज जो दिखाना चाह रहा हूं कि बुलियन टाइप वैल्यूज एग्जैक्टली प्रिंट नहीं होती। ट्रू फॉल्स था, कुछ भी नहीं आया, स्क्रीन ब्लैंक है, ठीक है। तो हमें यहां पर लॉजिकली कोड राइट करना पड़ता है, लाइक इज लॉग्ड इन, टर्नरी ऑपरेटर यू कैन अप्लाई, इज लॉग्ड इन तो मैसेज दे दिया लॉग्ड इन है, और एल्स मैसेज दे दिया लॉग्ड आउट है। तो अब आई कैन से डिफॉल्ट वैल्यू फिलहाल फॉल्स है तो क्या आएगा, लॉग्ड आउट है। बटन के क्लिक पे यू कैन से कि वो लॉग इन कर दे या लॉग आउट करवा दे। सो पहले हम यहां पर एक सिंपल 2 बटन बना रहे हैं। सो बटन लेट्स से कॉल्ड लॉगिन का, तो एक बटन हमने लॉगिन का दे दिया और एक बटन हमने लॉग आउट का दे दिया। फिलहाल लॉगिन के क्लिक पे हम सिर्फ इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ताकि यहां पर रिजल्ट अपडेट होता रहे। सो ऑन क्लिक, आपने ऑन क्लिक पे आप फंक्शन डायरेक्ट लिखना चाहो तो आपको पता है हम डायरेक्टली क्या राइट कर सकते हैं, फंक्शन भी। इंस्टेड की एक रेफरेंस दे, हमने डायरेक्टली फंक्शन राइट कर दिया क्योंकि कोड हमारा सिंपल था। सेट लॉगिन की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू कर दो। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही लॉगिन की वैल्यू क्या कर दी, इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू कर दी, विच इंडिकेट्स कि हमारा मैसेज क्या आ जाएगा, यूजर क्या है, लॉग्ड इन हो गया। और ऐसे ही इसके ऑन क्लिक पे आपने भी यहां पर एक फंक्शन बना ही दिया और इस फंक्शन पे आपने सेट लॉगिन की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी। ये तो सिंपल एक लाइन का कोड था, साथ के साथ ही लिख दिया। सो लॉग्ड आउट है बाय डिफॉल्ट। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा स्टेट चेंज होगी, हमने वैल्यू क्या कर दी, ट्रू, और उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हुआ आपका यूआई जो इंडिकेट कर रहा है क्या है, नाउ इट इज लॉग्ड इन एंड नाउ इट इज व्हाट, लॉग्ड आउट। स्टेट वेरिएबल में एक सिंपल वैल्यू मेंटेन करनी थी, ट्रू फॉल्स, उसी को अपडेट करना था, तो डायरेक्ट फंक्शन हमने क्या है यहां पर डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐड करते हैं इसमें, ये फंक्शन हम अलग से बना ही रहे। सो मैं आपके लिए ये कोड कमेंट कर रहा हूं तो कि गिटहब पे आपको दोनों मिल जाएंगे। सो आई क्रिएट अ बटन, बटन के ऑन क्लिक पे लेट्स से लॉगिन हैंडलर फंक्शन कॉल कर लिया एंड दिस इज कॉल्ड लॉगिन। एक और बटन ऑन क्लिक पे लॉग आउट हैंडलर, और यहां पर हमने लॉग आउट दे दी। हमने अपनी क्लास के फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही लॉगिन हैंडलर एक फंक्शन बना दिया एंड लॉग आउट हैंडलर एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। लॉग आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन। लॉगिन के क्लिक पे लॉगिन हैंडलर पे फिलहाल तो हमने पहले डिफाइन कर रखा था, लॉगिन की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू कर दो। अब कुछ एडिशनल कोड और भी राइट कर रहे हैं और सेट लॉगिन की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ये तो सिंपल हमारा पहले वाले था, फंक्शन में राइट कर दिया। बट हमें लॉगिन करने पे क्लाइंट की 2 स्टेट मैनेज करनी, लाइक क्लाइंट का जैसे यूजर लॉगिन करे तो हमने को उसका यूजर आईडी, उसका नेम, ऐसी कुछ डेटा हम अपनी स्टेट में मैनेज कर ले ताकि बार बार हम यूजर से पूछने की बजाय वो स्टेट से फेच कर लिया करेंगे।
सो स्टेट में मैं एक और वेरिएबल लेने जा रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड यूजर, और मेथड क्या दे दिया, सेट यूजर दे दिया, इक्वल टू यूज स्टेट। ना यूजर में हम क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, अपना कस्टम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। कस्टम डेटा इज व्हाट, नेम एंड व्हाट, ईमेल स्टोर करवाना चाह रहा हूं। सो बट ऑब्वियसली कस्टम डेटा स्टोर करवाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, कस्टम टाइप बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से यूजर टाइप बना लिया हमने, और अब रख रहे हैं नेम एंड ईमेल, दो वेरिएबल्स रख रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है, स्टेट वेरिएबल्स का टाइप हम कैसे डिफाइन करेंगे। मुझे इस यूजर का टाइप जो डिफाइन करना है दैट इज क्या है, यूजर टाइप है। सो मैं यहां पर क्या डिफाइन करूंगा, यूज स्टेट में टेम्पलेट में डिफाइन है, जैसे हमने क्लास में टेम्पलेट पढ़ा था, तो यूज स्टेट में भी टेम्पलेट डिफाइन है, जहां हम डिफाइन करेंगे कि इस यूजर का टाइप क्या होगा, इज अ यूजर टाइप, यूजर टाइप। और डिफॉल्ट वैल्यू लेट्स से मैंने दी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या दूंगा वहां पर ऑप्शन आता है डिफॉल्ट वैल्यू, बट ऑब्वियसली यूजर टाइप मैंने स्टेट का बनाया, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी किस टाइप की होनी चाहिए, यूजर स्टेट टाइप की होनी चाहिए ना, यूजर टाइप की होनी चाहिए। अब यूजर टाइप की या तो मैं एक ब्लैंक वैल्यू लूंगा, और एल्स लेट्स से हमने पढ़ा हुआ यूनियन, यूजर टाइप की वैल्यू का, स्टेट की वैल्यू का टाइप क्या रख दिया है, यूजर टाइप और नल, ताकि मैं इनिशियल वैल्यू क्या दे दूं, नल दे दूं। अब इस केस में मैंने जो यूजर वेरिएबल बनाया इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल दे दी, और मैं नल तभी दे पा रहा था जब मैंने इसका यूनियन से टाइप क्रिएट किया, क्योंकि अगर मैं टाइप दे रहा हूं यूजर टाइप और वैल्यू दे रहा हूं नल, नॉट सपोर्टेड। अब मान लेते हैं नल नहीं देना और वैल्यू देनी है मुझे। अब अगर आप वैल्यू देना चाहते हो ऑफ टाइप यूजर टाइप, और यूजर टाइप अगर आप देखो तो आपने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, सो यू कैन से अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट। अब ब्लैंक ऑब्जेक्ट होगा तो नेम और ईमेल कैसे आएगा, सो वी से टाइप कास्ट टू व्हाट, अ यूजर टाइप। सो ब्लैंक ऑब्जेक्ट टाइप कास्ट टू व्हाट, यूजर टाइप। ठीक है, और एल्स आपने इनिशियली क्या दिया, यूजर टाइप और नल टाइप का बना दिया, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या दे दी, नल दे दी। क्या फर्क है उसमें वो भी पता लगेगा। फिलहाल हमने कहा कि यूजर की वैल्यू डिस्प्ले कर रखी है, लॉग्ड इन लॉग्ड आउट आ रहा है। सो लेट्स से कि मैं यहां पर अब क्या प्रिंट कर रहा हूं, यूजर डॉट नेम प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, एंड यूजर डॉट ईमेल प्रिंट कर रहा हूं। आप देख रहे हो साथ में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क ऐड हो रहा है। और क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि टाइप क्या है, यूजर टाइप, और क्या हो सकता है, नल, और नल को वो चेक करना चाह रहा है कि अगर यूजर नल नहीं है तो ही नेम को क्या करो, प्रिंट करो। ऑप्शनल चेनिंग जिसे हमने कहा था, अगर यूजर नल नहीं है तो उसका नेम प्रिंट करना, नहीं तो एरर मत देना कि नल है तो नल का तो नेम होगा नहीं ना, एरर दे देगा। और ये नल वाली एरर अपने आप, ये क्वेश्चन मार्क अपने आप हटता है जब मैंने पहले वाला ऑप्शन यूज किया कि नल नहीं दे रहा भाई मैं, और टाइप में मैंने क्या दे दिया, ब्लैंक ऑब्जेक्ट एज व्हाट, क्या है, यूजर टाइप है। इस केस में क्या है, यूजर टाइप कभी नल नहीं होगा, इट इज अ ब्लैंक वैल्यू। ब्लैंक वैल्यू का मतलब अब मैं अगर यहां से क्वेश्चन मार्क हटा भी दूं तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमेशा यूजर टाइप क्या होगा, अब ब्लैंक होगा, और इट हैज सम व्हाट वैल्यू। ब्लैंक का मतलब नल नहीं है, और नल के थ्रू नेम कॉल करना ही एरर है, ब्लैंक के थ्रू नेम तो कॉल हो ही जाएगा ना। हमने कहा लॉगिन के क्लिक पे सेट लॉगिन ट्रू करो, और सेट यूजर में लॉगिन की वैल्यू भी डाल दो। सो आई क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, हमने कहा नेम इक्वल्स टू व्हाट, कोड, और दूसरा क्या था, ईमेल इक्वल्स टू व्हाट, ईमेल कॉलन, ईमेल, ठीक है, ये राइट कर दिया। तो जब यूजर लॉगिन कर रहा है तो हम सेट स्टेट की वैल्यू कर रहे हैं, यस इट इज लॉग्ड इन, एंड उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी। और जब यूजर क्या कर रहा है, लॉग आउट कर रहा है, तो यूजर की वैल्यू फिर से हमने क्या डाली, ब्लैंक एज व्हाट, यूजर टाइप है, क्योंकि हमने नल तो दे नहीं रखा। तो हमने कहा जब यूजर लॉगिन हो तो लॉगिन की वैल्यू ट्रू कर दो, और लॉगिन में एक वैल्यू क्या है, स्टोर कर दो, और जब लॉग आउट हो जाए तो सेट लॉगिन की वैल्यू फॉल्स कर दो, और यूजर फिर से क्या कर देना, अब ब्लैंक कर देना। तो अब आउटपुट क्या होगा, फिलहाल लॉग आउट है, ठीक है, मैं लॉग इन करता हूं तो लॉग इन हुआ, और मेरा नाम और ईमेल क्या है, प्रिंट आ रहा है, और मैं लॉग आउट हो गया, खत्म, और वो फिर से क्या है, ब्लैंक हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें समझाना था दो चीजें, पहला मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए आपको मल्टीपल टाइम यूज स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, दूसरा फिलहाल आपने यूज स्टेट का वैल्यू पास की है विच इज व्हाट द प्रिमिटिव टाइप्स थे
फॉल्स, नंबर या कुछ भी पास कर रहे हो। अगर आपने अपनी कस्टम वैल्यू स्टोर करवानी है तो कस्टम टाइप दो और यूज स्टेट का क्या डिफाइन करो, टाइप डिफाइन करो, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू दोगे। नल नहीं दे सकते, यूनियन से हम क्या लगा सकते हैं, नल लगा सकते हैं। मतलब मैं वो लाइन फिर से आपके लिए लिख रहा हूं और आपको उसे कमेंट कर दूंगा ताकि आपके माइंड में रहे कि हमें ये चीज भी थी, नल, एंड देन आई कैन से कि हम वैल्यू क्या दे सकते हैं, नल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एल्स आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी। क्लियर है? बाकी तो सेम कि लॉगिन पे हमने कहा लॉगिन कर दो, ओके फाइन, और साथ साथ एक वैल्यू भी क्या है, स्टोर करवा दो, और लॉग आउट पे फॉल्स करके फिर से वैल्यू को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। सिंपल स्टेट वेरिएबल का यूज हमने अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर किया।